ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या दिया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमने बताया था सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पूरे सर्किट में वो कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो सबसे छोटा कॉम्बिनेशन देखते हैं जो सीरीज या पैरेलल में। पूरे सर्किट में वो ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमें सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं। जहाँ पे भी सीरीज पैरेलल में दिख जाए वहीं पे हमें क्या लगा देना, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 ओम हमें दिख रहा है कि ये 2 ओम के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा कि नहीं होगा। ये 2 ओम इस वाले 2 ओम के साथ पैरेलल में है, बिकॉज ए इस 2 ओम के ए वाले एंड्स हैं और इस 2 ओम के क्या है, ए वाले एंड्स हैं। ए वाला एंड इससे कनेक्टेड है, और कोई कंपोनेंट तो है नहीं, और ए वाला एंड यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट नहीं है। समझ आया? ठीक है, तो दोनों पैरेलल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अब ए वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसके साथ सीरीज में होगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ सीरीज में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जंक्शन एक और ब्रांचिंग है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका पैरेलल निकाल सकते हैं, फिर उसके साथ क्या होगा, इसका सीरीज निकालेंगे, फिर जो भी इसका आएगा उसके साथ क्या होगा, ए वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा, इन दोनों का सीरीज होगा नहीं होगा, ये दोनों तो सीरीज में है नहीं है, ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम सीरीज में है, तो इनका सीरीज के साथ ये जो पूरा सिस्टम आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, फिर जो भी इसका जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो इस 2 ओम के साथ सीरीज में होगा, और उसके साथ जो सीरीज के साथ आएगा वो पूरा वो इनके सीरीज वाले के साथ पैरेलल में होगा। तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों क्या हैं, सीरीज में, ये दोनों क्या हैं, सीरीज में, और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में, और कोई कॉम्बिनेशन तो दिख नहीं रहा डायरेक्टली। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये 2 ओम और 2 ओम ये पैरेलल में, यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, ये 2 ओम और 2 ओम इनका कितना आएगा, ए ले लो, ए क्या ले लो, कोई पॉइंट क्या ले लो, बी था, सी ले लो, ए क्या ले लो, डी, ये ले लिया। तो ए और सी के बीच में निकालना है, आर ए सी कितना होगा, 2 ओम और 2 ओम का 2 × 2/2 + 2 कितना हो जाएगा, 1 ओम, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 ओम से रिप्लेस करेंगे, नहीं करेंगे, इसका कितना आएगा, अगर इसका बोलेंगे, ठीक है, ए सी डी, इसको कुछ बोल दो, ई और एफ, ई बोल दो, इसको एफ बोल दो, इसको बोल सकते हैं जी, और इसको बोल सकते हैं एच, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, सो ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, आर ई एफ लिखेंगे अगर हम, आर ई एफ 2 + 2 होगा कितना, 4 ओम, बस सीरीज में। आर जी एच कितना होगा, जी एच कितना होगा, 2 + 2 + 2, तो हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। समझ आ गया? अब क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 1 ओम, तो यहाँ पर ये आपका क्या था, एंड ए था, इस यहाँ पे कौन सा रहेगा, 1 ओम लगेगा। ठीक है, किसके बीच में, यहाँ पे कौन सा एंड है, सी, और यहाँ पे क्या है, 2 ओम, ये क्या हो जाएगा, डी, और यहाँ पर भी 2 ओम, और ये कौन सा हो गया, बी। अब ए और सी के बीच में, ए से जो आपका वायर आया था वो ई और एफ से कनेक्टेड था, यहाँ से जो वायर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट क्या था, ई हमने लिया था, ए कौन सा रेजिस्टेंस था, कौन सा रेजिस्टेंस था, ए 4 ओम, ई और एफ के बीच में कितना आया, 4 आया, तो ये क्या आया, 4 ओम, और ये कहाँ से कनेक्टेड होगा, डी से, यही तो होगा, कहाँ से कनेक्टेड होगा, डी से, यही था, डी से। इसका जो दूसरा एंड है वो डी से कनेक्टेड है, 2 + 2 को तो हमने क्या लिखा, एफ था ना, ई और एफ, ई और एफ के बीच में रेजिस्टेंस कितना आया, 4 ओम आया, 4 ओम, तो इसको 4 से रिप्लेस कर दिया, और इसका एक एंड डी से कनेक्टेड है और एक एंड ए से कनेक्टेड है।
नहीं है। अब क्या होगा, अब ये ई से नीचे क्या था, जी, ई से नीचे था जी था आपका, और जी और एच के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, जी एच का वैल्यू कितना है, 6 ओम। ठीक है, तो ये जी था, एच था, इसका वैल्यू था 6 ओम। ये सर्किट बन गया। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से कॉम्बिनेशन लगाएंगे, 1 2 1 2 का कितना आएगा, 3। ये आपका क्या है, सीरीज में, तो ये क्या होगा, आर ए डी, ए और डी के बीच में 1 + 2, ए और डी के बीच में आएगा, नहीं आएगा, ए और डी के बीच में कितना आ जाएगा, 1 + 2, ये कितना हो जाएगा, 3 ओम। नहीं होगा, 1 + 2 का क्या आ जाएगा, 3 ओम। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए और डी के बीच में 3 ओम आ गया, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ए और डी के बीच में तो सर ये, हाँ, फिर 4 ओम भी आएगा। सो इसको ए और डी नहीं लिखो, यहाँ पे और कोई पॉइंट ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ABCDEFGH, यहाँ जे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जे डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जे और डी के बीच में ये आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, इसका पैरेलल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल बनाएंगे, और तो कहीं पे सॉल्व हो नहीं रहा, पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ओम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, तो क्या बनेगा सर्किट, यहाँ पे सर्किट बन जाएगा बी, ये कितना आया, ये था ए, ये था कितना रेजिस्टेंस था, ये 3 ओम, और ये था आपका 2 ओम, और यहाँ से आपका क्या क्या हुआ था, ये आपका कितना होगा, 4 ओम, ये 4 ओम था, ये आपका कौन सा पॉइंट था, डी, ये डी पॉइंट हो जाएगा, ये तो होगा। ठीक है, और इससे कनेक्टेड था आपका 6 ओम, ये 6 ओम कनेक्टेड था, यही था। अब क्या होगा, 3 और 4 पैरेलल में नहीं होंगे, 3 और 4 क्या है, पैरेलल में। 3 और 4 का पैरेलल में कितना आएगा, 3 4 का पैरेलल में, हाँ, आर ए डी निकालेंगे यहाँ पर, आर ए डी, सो आ जाएगा 3 × 4/3 + 4, तो 12/7 ओम, 12/7 ओम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, 12/7 के साथ 2 ओम क्या रहेगा, सीरीज में, इसके साथ 2 ओम सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर बी, ये 12/7 ओम, और ये 2 ओम, और यहाँ पे क्या था, 6 ओम, यही होगा 6 ओम, ये वाला एंड क्या हो गया, ए। अब 12/7 और 2 ओम सीरीज में नहीं होंगे, 12/7 और 2 ओम कितना होगा, सीरीज में, और उसके साथ 6 ओम क्या होगा, पैरेलल में। तो यहाँ से क्या बना सकते हैं इसको, 26/7 हाँ, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, 12/7 और 2 का कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये, ए बी, ये 6, तो यहाँ पे 6 रहेगा, 6 ओम, और इसका कितना आएगा, 26/7 ओम। ठीक है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना होगा, 12/7 इंटू कितना हो जाएगा, 2/12/7, सॉरी सीरीज में, तो 12/7 + 2 हो जाएगा, यही होगा। तो कितना होगा, 26/7। ठीक है, ये आएगा, इतना ओम नहीं आएगा, तो यहाँ पर 26/7 ओम लिख सकते हैं। और 26/7 और 6 क्या है, पैरेलल में, 26/7 और 6 क्या है, पैरेलल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा,
आर ए बी कितना हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू, दोनों पैरेलल में, ए वाला और ए वाला ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना आ जाएगा 26/7 इंटू क्या होगा 6/26/7 प्लस 6। ठीक है, क्या आएगा, सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 216/7 यही आ रहा है, नहीं सर टोटल नहीं आएगा अभी, कितना आएगा, ग्रेड 2 हाँ ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 216/7 और नीचे कितना आएगा 42 + 26, 42 + 26 कितना होगा, 42 + 26 हो जाएगा 68/7, यही होगा 7। रेसिप्रोकल नहीं करना है, सीधा सॉल्व करना है। 7 7 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल कर सकते हो, किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20, 4 4 16 और 4 से 4 कितना आएगा 17, 3 ओम कहाँ से आ जाएगा, 54 है, 54 ये क्या होगा 54/17, इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कई बार इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो सीरीज हमें देखना है, कंपोनेंट देखना है, सबसे छोटा कंपोनेंट देखना है जो सीरीज है पैरेलल में, फिर उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सेकंड इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कराया था। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे, सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। हमें पता है कि एक एंड तो जो चारों रेजिस्टेंस हैं, चारों रेजिस्टेंस के हमें एंड्स को देखना है। ठीक है, जो चारों रेजिस्टेंस हैं उनके एंड्स कहाँ पर हैं, एक एंड तो चारों रेजिस्टेंस का ए पर है और बाकी दूसरा एंड कहाँ पर है, सर्कल पर है। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर। एक एंड तो सबका ए पर है और दूसरा एंड सर्कल पर है, तो इस वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड बी पर है। अगर इसको क्या ले लेते, कुछ भी सी डी ई ले लेते हैं। ठीक है, तो बी सी डी ई सारे एक ही पॉइंट पर होंगे, बताए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक तो एंड कहाँ पर हो गया, ए पर एक एंड है सबका, चारों रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे एक बना लेते चारों रेजिस्टेंस। जब एक एंड ए पर है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, और दूसरा एंड कहाँ पर है, सबका सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर, कहाँ पर, बी सी डी ई। तो यहाँ पर ले सकते हैं इस तरीके से, क्या लिख सकते हो, बी सी डी ई सब एक ही पॉइंट है, तो सबको एक पॉइंट से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, सब एक पॉइंट से ज्वाइन हो गए। तो चारों किस में आ गए, पैरेलल में। कैसे हो गए, चारों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो क्या आंसर आएगा, चारों की वैल्यू क्या है 10 ओम, तो 10/4 हो जाएगा, सीधा सीधा नहीं हो जाएगा। तो आर ए बी लिख सकते हैं, आर ए बी कितना हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 10/4 मीन्स आपका 5/2 और 2.5 ओम इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल वाला दिया हुआ था, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। इस तरीके से आपका ट्रायंगल था। ठीक है, ये वाला एंड ए क्या था, इस तरीके से रेजिस्टेंस आपके लगे हुए थे। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस था, 2 ओम। ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल में 2 ओम रेजिस्टेंस थे, इस तरीके से 2 ओम
यहाँ पे भी क्या था 2 ओम। यहाँ पर ये वाला एंड कौन सा था बी, ये बी था, ठीक है, और ये वाला एंड सी। और इस तरीके से यहाँ पे ये 2 ओम था, और यहाँ से भी 2 ओम, और एक कुछ पॉइंट क्या था ओ, इस तरीके से गिवन था। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना था, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो बाकी पॉइंट्स है तो हमें मतलब है नहीं। ठीक है, हमें बस क्या करना है, सीरीज और पैरेलल देखना है, ये तो देखना है सीरीज पैरेलल में कौन कौन से हैं। तो बाकी पॉइंट हटा दो, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इस ये जो टर्मिनल्स है इनका कोई मतलब नहीं है। ये आपका सर्किट है, ए और बी पे बस फोकस करना है, समझ आया, ए और बी पर। अब हमें यहाँ पे क्या होगा, सीरीज पैरेलल देखना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम सीरीज में होंगे, नहीं होंगे। जैसे ये वाला पॉइंट अगर आप क्या लेते हो, सी लेते हो, ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट क्या था, ओ था, तो ए और सी के बीच में ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में होंगे, बिकॉज ए इसका एक एंड यहाँ से कनेक्टेड है, इसका एक एंड यहाँ से कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है ना पहले अभी। ठीक है, सो इनका 2 और 2 का कितना होगा 4। ठीक है, इन दोनों का बता रहा, इन दोनों का 2 और 2 का कितना आएगा 4। यहाँ पे बना सकते हैं ये तो ए बी, और ए वाला कितना था 2 ओम, और इसको यहाँ पे कितना आ गया, ए यहाँ पर आ जाएगा, इसका आएगा 4 ओम, यही आएगा सीरीज से। मीन्स जो क्या है आपका आर ए सी, ए और सी के बीच में जो आया इसका 2 ओम आया, 2 और 2 का 4 आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट सी था, यहाँ पे क्या था, ये 2 ओम था, और यहाँ पे भी क्या था 2 ओम, यही था। अब क्या होगा 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में होंगे, बिकॉज इसका ये एंड क्या है, इन दोनों का एक एंड ए पर है और दूसरा एंड कहाँ पर है, सी पर। तो यहाँ से आर ए सी निकाल सकते हैं, आर ए सी, आर ए सी कितना होगा 2 और 4 का, तो 2 × 4 / 2 + 4 यही आएगा। तो कितना आएगा 8/6 मीन्स 4/3 ओम, ये होगा। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब यहाँ पे क्या सर्किट बनेगा, यहाँ पे सर्किट बन जाएगा, ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ए वाला पॉइंट क्या था सी, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका था 2 ओम, यहाँ पे भी था 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना आया 4/3 ओम। ठीक है, इस तरीके से आ गए, कोई डाउट इसमें। अब हमें क्या होगा, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस देखते हैं। अब ए और बी के बीच में देखेंगे तो ये 4/3 और 2 ये सीरीज हो जाएंगे, बिकॉज ये क्या है एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है, पॉइंट सी से कोई मतलब है नहीं, तो ये दोनों, ये क्या है एक ही वायर है, एक ही वायर में दोनों कनेक्टेड है एंड टू एंड, 4/3 और 2, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों का 4/3 और 2 का क्या आएगा, ये बी, ये वाला ए, और इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, हटा के इसका इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, ये तो 2 ओम था, इसका कितना आया 4/3 + 2 सीरीज में है, बिकॉज ए 4/3 + 2 कितना होगा 10/3, यही होगा। सो ये कितना हो जाएगा 10/3 ओम। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 10/3 ओम और 2 ओम पैरेलल में,
10/3 और 2 ओम पैरेलल में, तो क्या आएगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, RAB कितना होगा 10/3 इंटू 2 अपॉन 10/3 प्लस 2, यही होगा। सो क्या आएगा यहाँ पर 20/3 अपॉन कितना होगा 16/3 से 3 कट गया, 4 4 16 4 5 20, से आ गया 5/4 ओम। समझ आ गया, 5/4 ओम। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट वो और कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, क्या था, इस तरीके से हमारे 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ए बी, इनकी वैल्यू क्या थी रेजिस्टेंस की, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ए बी 2 ओम और ए बी 2 ओम, इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से हमें कनेक्शन दिया हुआ था, ये था। ठीक है, हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये निकालना था ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, सीरीज है, सीरीज है तो फिर ये वायर काय को लगे हुए हैं, वायर में करंट तो जाता है, करंट तो जाएगी वायर में। क्या होगा बताया, तो वायर में कोई अगर प्लेन वायर है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। ठीक है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, मतलब हर एक पॉइंट सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये तो बताया था। ठीक है, बिकॉज किसी भी सर्किट में क्या होगा, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसको हम सेम पॉइंट से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये वाला पॉइंट ए था, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दो कुछ भी ए बी, और इस तरीके से लिख सकते हैं पी लिख दो, क्यू लिख दो, ये क्या लिख दो, या सी डी ई एफ लिख दो, ये हो गया सी डी ई और ए एफ, ये पॉइंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको रीड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उसको एक जगह लाना है। ठीक है, और डिफरेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को दूसरी जगह। ठीक है, पहले तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे क्या होगा, अगर प्लेन वायर है, प्लेन वायर में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे, बिकॉज उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ये वाला वायर है, ये पूरा वायर यहाँ से लेके यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, यहाँ तक, यहाँ के बाद रेजिस्टेंस है, तो इधर तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर इस पाथ से जाते हैं, तो इस पाथ से जाएंगे तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं है, तो मतलब ए सी और ई तीनों एक ही पॉइंट होंगे, नहीं होंगे, ए सी और ई क्या होंगे, तीनों एक ही पॉइंट नहीं होंगे, ए सी और ई तीनों एक ही पॉइंट तो होंगे, ए सी और ई तीनों एक ही पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ बना लेते हैं, ए लिख देते हैं, ए सी और ई तीनों एक ही पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं डी और एफ ये एक पॉइंट होंगे, वो डी और एफ भी क्या होगा, एक प्लेन वायर से कनेक्टेड है, तो डी और एफ को यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, डी और एफ एक पॉइंट हो गए, और एफ और बी के बीच ये तो अलग हो गया, एफ और बी के बीच में तो ये अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो, सी और डी के बीच में 2 ओम,
सी और डी के बीच में क्या है 2 ओम, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, यही तो है। तो सी और डी के बीच में क्या लगा देंगे, एक 2 ओम रेजिस्टेंस लगा दो, यही तो करेंगे। सी और डी के बीच में क्या लगा दिया, एक 2 ओम रेजिस्टेंस। ये वाला डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में 2 ओम, डी कहाँ पर, यहाँ पर, ई कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लग जाएगा दोनों के बीच में, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है, डी और ई के बीच में 2 ओम। अब ये वाला 2 ओम बचा, ई और एफ के बीच में भी 2 ओम, ई कहाँ पर, यहाँ पर, ई यहाँ पर और एफ यहाँ पर, यही तो है, ई यहाँ पर, एफ यहाँ पर, तो इनके बीच में भी 2 ओम नहीं आएगा। ई और एफ के बीच में तो 2 ओम है, तो ई इस 2 ओम का एक एंड ई पर है और दूसरा एंड एफ पर है, नहीं है, तो ई और एफ के बीच में भी 2 ओम लग जाएगा। ये हमारा सर्किट बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। अब सी डी ई एफ तो ये सब हमने एज्यूम किए थे जस्ट सर्किट बनाने के लिए, हमें तो ए और बी से मतलब है, ठीक है। तो ए और बी से मतलब है, बाकी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको क्या हो गया, 2 ओम हो गया। अब ये तीनों क्या है, पैरेलल में, उसके साथ ये 2 ओम क्या होगा, सीरीज में, यही होगा। तो इन सब का निकालेंगे, इन सब का कितना आएगा, 2/3 ओम, इन सब का आ जाएगा 2/3 ओम, और उसके साथ सीरीज में क्या होगा 2 ओम, ठीक है, उसके साथ सीरीज में 2 ओम होगा। तो आर ए बी हम निकालेंगे, आर ए बी क्या होगा 2/3 + 2, बिकॉज ये सीरीज में है इसके साथ, इस पूरे के साथ सीरीज में 2 ओम, तो कितना आ जाएगा ये 8/3 ओम। समझ आ गया। तो इस तरीके से सर्किट को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स देख लेंगे। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। 2 पॉइंट के बीच अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। उन दोनों पॉइंट्स को क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है। कैसे, इसमें हमने अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना देखा। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं जो क्वेश्चंस किए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होंगे उनमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक तो केवल हम क्या निकाल रहे थे, बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो चीज़ आ गई। बाकी चीज़ तो क्या है, आसान है। बाकी में तो सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले लगाना है बस। इक्विवेलेंट हमें क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इस तरीके से सर्किट दिया है। हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उसी का सर्किट ले लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सर्किट दिया है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये ए और ये बी। इसके बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी क्या है आपकी, 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरीके से ए और बी के बीच में, ठीक है। हमें क्या करना है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना करंट जाएगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये फाइंड करना है। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। समझ आ गया।
तो अब कैसे करेंगे? तो करने का तरीका क्या है? वही सेम जैसे क्या होगा, सीरीज पैरेलल वाल हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तरीका तो वैसे ही है। बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सर्किट में टोटल करंट निकालेंगे और फिर टोटल करंट को क्या करेंगे, हर एक रजिस्टर में डिवाइड कर देंगे, हर एक रजिस्टर में कितना करंट जाएगा और उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हर एक स्टेप में सर्किट को ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का? पहला स्टेप क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 3 और 6 से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर्किट को बनाते जाना हर स्टेप में। ठीक है, इससे आसान हो जाता है। 3 और 6 का यहाँ पे क्या था, 2 ओम, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 ओम, यही आएगा, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, ए बी था, यहाँ पे क्या ले लो, कोई पॉइंट सी ले लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी और ये सी, और यहाँ से क्या आपकी बैटरी कनेक्टेड है, ये 20 वोल्ट ये बैटरी है। यहाँ से हमने क्या निकाला, ये क्या था आपका RCB, RCB कितना आया, RCB और BC लिख सकते हो, RBC आपका आया 3 × 6/3 + 6 = कितना हो गया, 2। यही आया। अब क्या होगा, 2 और 2 का इक्विवेलेंट आएगा 4, नहीं आएगा? 2 और 2 सीरीज में नहीं है, 2 और 2 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4। तो ये बना लेते हैं यहाँ पर 4। तो क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पूछ सकता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 4 ओम। ए बी, ये 4 ओम क्या हो गया, RAB। ठीक है, RAB क्या होगा, 2 + 2 = 4 ओम, यही होगा। RAB कितना हो गया, 2 + 2 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो हमने वही है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। अब हमें तो क्या निकालना है, यहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब सबसे पहले टोटल करंट निकालना होता है, तो यहाँ से अब उल्टा चलना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ जाना है और करंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ से वहाँ जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उल्टा चलते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल करंट। क्या निकालेंगे, टोटल करंट I। ठीक है, इसमें क्या होगा, I करंट अगर जा रहा है तो I करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 20/RAB, यही होगा। ठीक है, सो RAB कितना था, 4 ओम, सो कितना करंट आया, 5 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गया, I = क्या आ गया, 5 एम्पियर, यही आया, 5 एम्पियर आया। और इसके अलावा 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 ओम के अक्रॉस 20 वोल्ट होगा, यही तो होगा। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20। तो मतलब इक्विवेलेंट के अक्रॉस हमें करंट भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चीज़ पता है, बट हमें इक्विवेलेंट के अक्रॉस नहीं निकालना, हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से पीछे थोड़ा। ये टोटल करंट था, सर्किट में करंट सेम रहेगा, सर्किट में करंट तो क्या होगा, 5 एम्पियर ही रहेगा। सो यहाँ पर भी क्या होगा, कितना करंट होगा, 5 एम्पियर, नहीं होगा। जो 5 एम्पियर करंट होगा, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में, तो RAC में कितना करंट होगा, इस वाले रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पियर, इस वाले में भी 5 एम्पियर। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको क्या बोल दो, सपोज ये R1 है, इसको क्या बोल दो, R2, इसको क्या बोल दो, R3। इसमें करंट क्या बोल देते हैं, I1, इसमें करंट बोल देते हैं I2, इसमें क्या बोल देते हैं, I3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं V1, इसके अक्रॉस क्या होगा, V2, इसके अक्रॉस V3। तो I1, I2, I3, V1, V2, V3 आपको निकालना है। ठीक है, अब I1 यहाँ से, इसमें करंट क्या होगा, I1, तो इसमें भी I1 ही होगा, नहीं होगा, 5 एम्पियर। तो इसमें करंट क्या जा रहा था, I1 जा रहा था,
नहीं जा रहा था। सो I1 की वैल्यू बता सकते हैं, I1 होगा 5 एम्पियर, नहीं तो होगा। जो A और C के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस था, 2 ओम, नहीं था। इस 2 ओम में जो करंट होगा, जो यहाँ पर बैटरी ने कितना भेजा, 5 एम्पियर, बैटरी ने 5 एम्पियर भेजा, तो 5 एम्पियर ही तो इसमें गया, R1 में नहीं गया, इसी में 5 एम्पियर ही तो गया। तो इस वाले रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर, तो मतलब I1 की वैल्यू क्या हो गया, 5 एम्पियर इस वाले में, ठीक है। और इस वाले में 5 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। ये क्या था, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो इसमें तो 5 एम्पियर जा रहा है। अब क्या होगा, हमें इसमें थोड़ी निकालना है, हमें तो इसमें और इसमें I2 I3 निकालना है। तो अब I2 I3 ऐसे तो आएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब जैसे I1 मिल गया, अब V1 की वैल्यू क्या होगा, V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, यही तो होगा। V1 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसमें करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। सो I1 कितना है 5, R1 कितना है 2, सो V1 कितना हो गया 10 वोल्ट। V1 10 वोल्ट हुआ, नहीं हुआ, V1 10 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट, कितना आ गया 10 वोल्ट, नहीं आ गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 10 वोल्ट। टोटल कितना है 20, तो बाकी इसके अक्रॉस आएगा। रेजिस्टेंस बराबर है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा। तो इसके अक्रॉस जो क्या था BC, इसके अक्रॉस भी तो 10 वोल्ट आया, ठीक है। इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आया, मतलब इसके अक्रॉस क्या होगा V1 की वैल्यू क्या था यहाँ पे 10 वोल्ट ये था, ठीक है। V1 की वैल्यू 10 वोल्ट था और 10 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आएगा। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 10 वोल्ट, बिकॉज इन दोनों के अक्रॉस भी क्या आना है 10 वोल्ट ही आना है। कितना आया, ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट, कितना हो गया ये 10 वोल्ट, ये भी क्या है 10 वोल्ट पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम ही तो होगा, ठीक है। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, इसका इक्विवेलेंट था ये, तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी इसके अक्रॉस, बिकॉज C और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है, नहीं है। C और B के बीच में 10 वोल्ट है, तो C और B यहाँ पर है, तो इसके बीच में भी 10 वोल्ट होगा, दोनों के बीच में बराबर आ गया। तो हमें V1 मिल गया, V2 मिल गया, V3 मिल गया, I1 मिल गया, क्या रहेगा I2 और I3। अब I2 I3 सिंपल है, निकाल सकते हैं। I2 क्या होगा V2 इंटू V2 बाई R2, ठीक है। I2 निकालेंगे, सो I2 कितना आएगा, I2 आ जाएगा V2 बाई R2, नहीं होगा। V2 कितना है 10, R2 कितना है 3, सो यू गेट 10/3 एम्पियर। और I3 V3 बाई R3, V3 कितना है 10/6, से 5/3 से सारी वैल्यू हो गई। ईच रेजिस्टेंस में क्या आ गया करंट आ गया और क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ आ गया, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तरीका बताना होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हर स्टेप में क्या होगा सर्किट ड्रॉ करते जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। फिर जब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो फिर इधर पीछे की तरफ जाना है। सबसे पहले टोटल करंट निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उसके अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालते जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो सबके अक्रॉस पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि पूछ लिया कि 3 ओम में कितना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो करना तो यही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बस ये होगा कि इसके क्रॉस नहीं निकालेंगे, 3 ओम के क्रॉस निकालना पड़ेगा। कुछ समझ आया, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आपको ये दोनों क्वेश्चन करके आना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और ये आपको 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में 20 वोल्ट की बैटरी है और इसमें आपको अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है। ठीक है, अमीटर क्या मेजर करेगा, करंट, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सब आपको क्या करके आना है, सॉल्व करके आना है। इसके अलावा आपको क्या दिए गए इसमें जो एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में 12.8 और 12.9, ये सॉल्व करना है। और उसके पीछे जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, पेज नंबर 216 पर यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पाँचों क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ आया? ठीक है।